प्यार से हम कन्हुआ कह दें ये अलग बात है, लेकिन ये तो जग का उजाला है। तब तक एक गोपी बोली जिनने 7 दिन की अवस्था में पूतना मार दी नी, आगासुर बकासुर ब्रह्मासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर केसी सब इनने ही तो मारे। तब तक एक गोपी बोली मैंने तो कचोर और ही सुनी है। सो दूसरी बोली, गोपी बोली कहाँ सुनी है तुमने? बोले मैंने सुनी है कि दुष्ट कंस ने इन दोनों भाइयों को मारवे के ताई बुलाई है। सो गोपियां बोली हे दुर्गा मैया, हे काली माता, हे संतोषी मैया, ये माताओं की स्पेशल देवी है लास्ट वाली। हाँ, हमने कोई भजन किए हो, कोई पाठ किए हो, कोई सत्कर्म किए हो, उन सबको फल इन दोनों ब्रजवासियों को मिल जाए, दुष्ट कंस इनका बाल बांका भी ना कर सके। अपने किए हुए सत्कर्म को कन्हैया को समर्पित कर रही हैं। और एक बात कहूँ, हमारे वृंदावन में भगवान को भी आशीर्वाद देने का विधान है। हाँ, कन्हैया दुनिया को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ब्रजवासी भगवान को आशीर्वाद देते हैं। आरती हम लोग करते हैं, आरती का मतलब क्या है? हम लोग ऐसे ऐसे आरती करते हैं और उसको ऐसे सिर पर धारण करते हैं। उसका एक ही मतलब है, हमारा जितना सुख है वो आपको प्राप्त हो जाए कन्हैया, और आपका जितना दुख है वो मेरे ऊपर आ जाए, यही तो आरती का मतलब है। लेकिन जब ज्यादा फूल बरसने लगे, माता बहनें आशीर्वाद देने लगी, तो जो कन्हैया के साथ में मित्र आए हैं ना, उनको बड़ी शर्म लग रही है। बोले बोले सखा, बोले लाला हमें तो बड़ी जोर की शर्म लग रही है। कन्हैया बोले कहा बात की शर्म? बोले देखियो मथुरा में क्या प्रवेश करते ही हमारे ऊपर कैसे फूल बरस रहे हैं, कैसे हमारा स्वागत है रहा है। यदि हमें पता हो तो कि ऐसा स्वागत होएगा मथुरा में, तो हम भी नई बगलबंदी पहन करके आ जाते ना। अब जिन वस्त्रों को पहन करके गैया चरावे जाए और बिन कोई पहन करके यहाँ आए गए और स्वागत ऐसो है, हमें तो बड़ी जोर की शर्म लग रही है। सो कन्हैया बोले उसकी भी मैं व्यवस्था करता हूँ। तो भगवान यमुना के किनारे पधारे। यमुना के किनारे महाराज कंस का धोबी खड़ा था। महाराज के सुंदर सुंदर वस्त्रों को उसने टांग रखा था। एक बात कहूँ, कंस महाराज का धोबी है, छोटे मोटे आदमियों से बात कैसे कर सकता है? एक बात कहूँ, कलेक्टर से मिलना सहज है, लेकिन उसके पीए से मिलना बड़ा कठिन है। 1000 कलेक्टर का वोल्टेज अकेला पीए में रहता है। तो धोबी से डंडा, धोबी मामा से पहुंच करके कन्हैया बोले मामा, मामा जी राम राम। बोला ही नहीं। कन्हैया बोले हम मामा जी, हम कंस महाराज के खास भांजे हैं, मामा जी से मिलने जा रहे हैं, हमारे सखाने पर वस्त्र नहीं है, आप 2-4 वस्त्र हमारे सखाने का दे दो, मामा जी से मिल करके आएंगे तो वापस कर देंगे। धोबी डांट करके बोला अरे पागलो, जीवन भर गेहूं चराई जंगल में, पोखरा का पानी पिया, बेजर की रोटियां खाई और ख्वाब देखते हो महाराज के वस्त्रों को पहनने का। मैं सब जानता हूँ मामा कंस ने तुमको क्यों बुलाया है। घंटे 2 घंटे के मेहमान हो तुम, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, नहीं तो जो मामा कंस करेंगे वो मेरे को करना पड़ेगा। बलराम जी बोले ये भूला कैसे? बोले जाने दीजिए भाई जी, यहाँ की कुछ भाषा ही कुछ ऐसी है, कहीं कहीं की भाषा होती है कठोर। कन्हैया धोबी से बोले मामा जी आप हमको राजी से वस्त्र ना दोगे तो हम मामा जी से शिकायत कर देंगे। धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। बड़े आए मामा के भांजे, मैं सब जानता हूँ मामा कंस ने तुमको क्यों बुलाया है। और जैसे ही डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा तो कन्हैया की उंगली पकड़ करके एक 5 बरस का नन्हा सा सखा चल रहा था, उसने कन्हैया की तरफ देखा और बड़े प्यार से बोला लाला आज होगी सो देखी जाएगी, जा पूतना वाले हाथन ने दिखाए दे। हाँ, सो धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। बड़े आए मामा के भांजे, मैं साफ जानता हूँ मामा कंस ने तुमको क्यों बुलाया है।
सो जैसे ही आया तो मेरे कन्हैया ने उसके मुखमंडल पाई तो जैसे ही एक पड़ा तो धोबी का सर कटकर के नीचे गिर गया। अब जितने धोबी थे वहां सभी पोटला छोड़ छोड़ करके भागे, भागो भैया पूतना मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला आ गया, कोई नहीं रुका। अब सखाओं से कहा कन्हैया ने, पहले तुम्हें जितने वस्त्र चाहिए। अब सखाओं ने पोटली में से निकाल निकाल करके जो वस्त्रों को पहनना शुरू किया, आपसे क्या बता। एक तो राजा लोगों के तो वस्त्र वैसे ही ढीले डाले होते हैं। अब 3.5 हाथ के सखा और 15 हाथ के वस्त्र बेचारे पहन रहे हैं, तो 1.5 फुट तो बाजू लटक रही है। रास्ते में चल रहे हैं तो बिना झाड़ू के सड़क सफाई हो रही है। कन्हैया से बोले महाराज, कन्हैया से बोले लाला हमें तो और भी शर्म लगे, ये तो मगेनू से लगे। कन्हैया बोले चलो उसकी भी मैं व्यवस्था करता हूँ। तो भगवान एक दर्जी के घर पधारे, वहां सबने वस्त्रों को स्वरूप के अनुरूप कर दिया। दर्जी ने एक सुदामा नाम के माली के घर पधारे, वहां सबने सबको माला पहनाई। राजमार्ग से श्री कृष्ण जा रहे थे। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज तो काफी संख्या है, भगवान की कृपा है, फिर भी इतना ढीला बोलते हो जय श्री कृष्ण है। हम धीरे बोलेंगे, आपको जोर से बोलना है। बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसे बोलो जाए। राजमार्ग से श्री कृष्ण जा रहे थे, सामने से एक स्त्री आ रही थी, 3 जगह से कमर जिसकी टेढ़ी, चेहरा इतना काला कि चेहरे को ढक के रखती है। जैसे कन्हैया के पास से निकली तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, हे सुंदरी जी आपका परिचय क्या है। उस स्त्री ने कहा, मुझे सुंदरी कहकर के किसने पुकारा। हाथ जोड़ करके बोली, महाराज नाम तो मेरा शैलेंद्री है, लेकिन 3 जगह से कमर टेढ़ी है ना महाराज, इसलिए लोग मुझे चबकरा या कुब्जा बोलते हैं। लेकिन मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, और मेरा मन कहता है वो चंदन आज आपको लगाऊं, क्या आप स्वीकार करेंगे। सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया, और जैसे कन्हैया के माथे पर चंदन लगाया तो कन्हैया ने मन में सोचा ये सुंदरी नहीं है ना, इसलिए लोग इसको प्रेम नहीं करते। तो कन्हैया बोले कुब्जा से, देवी जरा मेरे पास में आओ। वो कन्हैया के पास में चली गई तो कन्हैया ने 3 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई और जरा सा झटका ऐसा दिया कि वो परम सुंदरी हो गई, सीधी हो गई। कन्हैया का हाथ पकड़ करके बोली, आपको मेरे घर चलना होगा। कन्हैया बोले, अभी आग्रह ना करें, मैं शीघ्र आने का प्रयास करूंगा। इतने में एक सैनिक आया, कंस के चरणों में गिर गया। बोले, महाराज आपने कृष्ण बलराम को यहाँ क्यों बुला लिया। बोले, क्या हुआ। बोले, उसने आते आते आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहन ली, और वो आपकी दासी। बोले, क्या हुआ दासी को। बोले, महाराज अब वो दासी नहीं रही, अब तो वो परम सुंदरी हो गई। कंस बोला, जादू वादू भी जानता है क्या। मालूम नहीं महाराज। इतने में एक सैनिक आया, चरणों में गिर गया। बोले, महाराज अनर्थ तो हो गया। बोले, क्या हुआ। बोले, सेवा में जो धनुष रखा था ना, उसको श्री कृष्ण ने तोड़ दिया, हमारे देखते देखते धनुष को तोड़ दिया। इस बात को सुनकर के कंस की स्थिति बदल गई और बोले, बस महाराज अब नहीं बचूंगा। सपना भी देखे तो गधे पर सवारी का स्वप्न देखता है, तेल की कढ़ाई के में स्नान करते हुए स्वप्न देखता है। लेकिन चारुण ने कहा, मैं चारुण मेरे सहयोगी मुष्टिक सल तोसल हम कृष्ण बलराम को मार देंगे, आप चिंता न करें। मैंने एक अद्भुत रंगभूमि का निर्माण किया है, अद्भुत रंगभूमि का, उसी में कृष्ण बलराम अभी पहुंचने वाले हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन
अकेले कृष्ण उन सबको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। जितने भी मल्ल पहलवान थे उनको श्री कृष्ण पहलवान के रूप में दिखाई देते हैं। जितनी वहाँ दादी जी बैठी थी उनको श्री कृष्ण नाती पोतों के रूप में दिखाई देते हैं। युवतियों को कामदेव के रूप में गोपाल का दर्शन हो रहा है। आहा, योगियों को ब्रह्म के रूप में, ज्ञानियों को परमात्मा के रूप में और भक्तों को भगवान के रूप में गोपाल का दर्शन हो रहा है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चाणूर कन्हैया चाणूर से बोले, मामा जी राम राम। चाणूर ने कहा, तुम नाटक बहुत अच्छा करते हो, हमको पता है। कन्हैया से बोली, लेकिन मैं चाणूर, मेरे सहयोगी मुष्टिक, सल, तोसल, इन सब से तुमको युद्ध करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तुम कितने बड़े पराक्रमी हो। सो कन्हैया चाणूर से बोले, लड़बो तो हम पे आवे ना मामा जी, हम तो कबड्डी कबड्डी खेलबो जाने। हमारे ब्रिज को गुल्ली डंडा भी बड़ा मशहूर है, लड़बो ही ना आवे हम पे मामा जी। क्योंकि मामा जी के गांव के तो सभी मामा जी होते हैं ना। तेली है तो तेली मामा, नाई है तो नाई मामा, धोबी है तो धोबी मामा। बोले लड़बो ही ना आवे हम पे मामा जी। चांडू ने कहा, लड़ना नहीं आता तो पूतना कैसे मार देनी? अगासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, ये सब तुमने मारे। सो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, तेरी सौगंध खाएंगे कह रहा हूँ मामा जी, हमने कोई नहीं मारो। जितने भी राक्षस यहाँ से गए सब मरे मराए गए, हमने तो जमुना जी में फेंके बस। तो चारू ने कहा, न बालो न किशोरस्तम बलच बलनंबर नीलभ्यो दोयेन दोतम दपसतभृतुम। तुम किशोर नहीं हो, बलवान नहीं हो, बलवानों को भी बलवान हो। आज मुझसे युद्ध करोगे तो पता चलेगा कि तुम कितने बड़े पराक्रमी हो। तो चाणूर ने जबरन कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने जबरन बलराम जी को पकड़ लिया और ऐसा विचित्र युद्ध छिड़ गया। चाणूर को, मुष्टिक को एक मुक्का दिया बलराम जी ने, रुद्र बमन करता वो भी पधर गया। चाणूर को कन्हैया ने 7 बार उठाया और जमीन पर पटक दिया। तीसरा आया फेंक दिया, चौथा आया थप्पड़ मार दिया, 5वां आया पटक दिया। यानी प्रभु ने आयुधों का प्रयोग न करते हुए केवल अपने अंग स्पर्श से सबको मुक्ति प्रदान कर दी। 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन पर महाराज कंस विराजमान है। कन्हैया ने एक छलांग लगाई और कंस के पास में पहुंच गई। कंस बोला, अरे ये कृष्ण आया कैसे? ए पकड़ो, चाणूर कहाँ है, मुष्टिक कहाँ है? ए कृष्ण आया कैसे? पकड़ो इसको। कन्हैया बोले, मामा जी अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सब वहीं पहुंच गए जहां आपका जाना अभी बाकी है। सो कन्हैया ने उसके मुकुट को छीन लिया और बालों को कस करके केसों को पकड़ लिया। कंस बोला, बाल क्यों पकड़े तुमने मेरे? कन्हैया बोले, लगती है। बोले, जोर से पकड़े हैं तो लगेगी तो जरूर। कन्हैया बोले, चलो खुशी की बात है, आज आपको पता तो चला कि बाल पकड़ने से लगती भी है। यदि आपको पहले पता होता तो आप वो गलती कभी ना करते जो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जाके पग नहीं पटी विवाही सो का जाने पीर पताई। जाके पग ना पटी विवाही सो का जाने पीर पताई। सो का जाने पीर पताई।
मेरी माँ विवाह करके जा रही थी अपने ससुराल। आकाशवाणी को सुनकर के आपने मेरे माता के बालों को पकड़ करके नीचे खींच लिया था, लेकिन उस समय आपको पता नहीं था कि बाल पकड़ने से लगती भी है। आज पता इसलिए चला कि आपके बाल भी किसी ने पकड़े हैं और वही देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारी आंखों के सामने है। कंस बड़ा आवेश में आ गया, यानी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कन्हैया बोले, मामा जी अब बड़बड़ करके बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब तो अच्छी तरह अपनी आंखों को खोल करके मुझे देखो। इतनी सुंदर सुखद मृत्यु की नहीं हो सकती कि परमात्मा का दर्शन करते करते प्राण निकल जाएं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। भगवान सुखदेव कहते हैं कृष्ण के रूप में ही कंस को नारायण का दर्शन मिला और कन्हैया ने ऐसे 7 बार आकर कंस को उठाया और 7 बार आकाश में घुमा करके धड़ाम से पटक दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, प्राण तो ऊपर ही निकल गए थे, शरीर ही नीचे गिरा, लेकिन कोई भी मथुरावासी हंसा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि इतनी जल्दी ये मर ही नहीं सकता और हम हंस गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कंस को देखा कि वास्तव में मरा पड़ा है, ऐसे किया, श्वास बिल्कुल नहीं चल रही है, चुटकी बजाई पलक भी नहीं गिरती। फिर मथुरावासी हंसे नहीं, ठहाका मार करके हंसे। इतने गदगद हो गए, इतने प्रमुदित हो गए, इतने हर्षित हो गए और सभी लोग नाचने लगे, सभी लोग गाने लगे कंस की मृत्यु का समाचार सुनकर के। क्योंकि पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे पार करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको कृष्ण कंस के मरने से खुशी नहीं हुई हैं? आपको कंस के मरने से खुशी नहीं हुई? फिर ताली तो आप ऐसे बजा रहे हैं जैसे बड़ा कष्ट हो गया हो, बड़े दुखी हो गए हो। जरा आनंद से गाओ ना, जरा प्रेम से बजाओ ना, क्योंकि पार करेंगे Yeah.
भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज कंस पर विजय प्राप्त हुई। ब्रजवासियों ने आग्रह किया, राम कन्हैया लौट कर के नहीं गए। इधर वसुदेव जी ने कन्हैया को गुरुकुल में भेजा और सांदीपनि के आश्रम में उन्होंने बहुत कम समय में सारी विद्या को ग्रहण कर लिया। और इसी में पंचगन नाम का दैत्य का मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया और मेरे प्रभु को पंचगन नाम का शंख मिल गया। जैसे ही विद्या पढ़ करके मथुरा में आए तो ऐसा शंख निनाद किया, खाली मुरलियां नहीं बजाते, शंख भी बज रहा है। देवकी वसुदेव ने अगवानी करी और कन्हैया ने अपनी सातों माताओं के चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वार तेषां वर्धन्ते आयुर्वृद्ध्या यशोबलम्। ध्यान देना, जो अभिवादनशील होते हैं, जो बड़ों को झुक कर के प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। क्योंकि शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नवन्ति कदाचन नवन्ति फलिनो वृक्षः नवन्ति गुणिनो जनः। ध्यान देना, जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो नीचे की ओर झुकेगा, जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वो नीचे की ओर झुकेगा। मूर्ख व्यक्ति और सूखी हुई लकड़ी झुकना नहीं जानते, टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। इसलिए कन्हैया ने अपनी सातों माताओं के चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया। लेकिन आज की परिस्थिति क्या? देवकी मैया ने कहा वसुदेव जी से, देखो कन्हैया को हमने प्राय बचपन में गोदी में तो खिलाया नहीं, अब मेरा मन कहता है कि अपने हाथ से कन्हैया को भोजन कराऊं। बोले ये तो तुम्हारा अधिकार है। अब उन्होंने क्या किया कि बड़ी सुंदर थाली सजाई, लेकिन देवकी मैया से गलती क्या हो गई, एक कटोरी में माखन मिश्री रख लिया। अब माखन मिश्री को देख करके कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ गई, हिलकियों से कन्हैया रोने लगी। वो तो घबरा गई, दौड़ी दौड़ी वसुदेव के पास में आई। बोले मैं भोजन कराने के लिए गई थी, लेकिन कन्हैया तो रोने लगी। वहीं पर श्रीमान उद्धव बैठे थे। उद्धव ने जाकर के कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान जब से आप गुरुकुल से लौट करके आए तब से किसी से वार्ता नहीं करते, किसी से बोलते नहीं, क्या कारण है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, आप मेरे को बताइए। तो कन्हैया ने उद्धव को हृदय से लगाया और उनसे बहुत सुंदर बात कही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर करवल और कुंजन की छाई। उद्धव मुझे ब्रज का विस्मरण नहीं हो पाता, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। राधा रानी का वो प्रेम, मैया यशोदा का वो लाड़ दौड़ाल कैसे भूल सकता हूँ। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता रही माही, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जियो मगत सुदिनाही। मथुरा में सब प्रकार का आनंद है, लेकिन मेरे वृंदावन जैसा प्रेम कहाँ। मालूम है मथुरा में तो बहुत बड़ा नाम हो गया कन्हैया का, मधुराधिपति यदुकुल कमल दिवाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। लेकिन वृंदावन में तो एक ही नाम था, कन्हैया। मैया बड़े प्यार से कन्हैया कहती। उद्धव मेरा मन कहता है कि तुम एक बार वृंदावन जाओ, नंद बाबा यशोदा मैया को मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना, किशोरी जी राधा रानी से कहना कि वो मेरी इतनी याद ना किया करें। यदि वो याद नहीं करेंगी तो मुझे भी याद नहीं आएगी।
सो उद्धव ने कहा महाराज आपके आदेश का पालन करके मैं जा तो सकता हूँ, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन घंटे 2 घंटे से ज्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ठहरा बृहस्पति का शिष्य, क्योंकि ये बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, यदुवंशियों के महामंत्री हैं। बोले जब मैं जयत अजत लक्षणा का निरूपण करूंगा, मैं वेदांती भाषा में बोलूंगा, वो ब्रजवासी मेरी बात को क्या समझे। आपके आदेश का पालन करके मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन घंटे 2 घंटे से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा। भगवान ने मन में सोचा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि तो तुम 2 घंटे रुकते हो कि 7 महीने, कौन जाने। उद्धव जी जा रही हैं, लेकिन एक बात कहूं, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए हैं, उस दिन से कन्हैया के मित्रों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। ब्रजवासी मथुरा वाले मार्ग पर आकर के बैठ जाते और एक एक पल, एक एक क्षण गोविंद की याद में निकलते। कन्हैया आ रहे हुए गो, गोविंद आ रहे हुए गो, और जब शाम तक कन्हैया नहीं आते तो ब्रजवासी उदास होकर के घर लौट जाते और मैया यशोदा से शिकायत करते, मैया तेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी नहीं आयो, आज भी नहीं आए। लेकिन उन्हें आज कोई मथुरा से रथ आते हुए दिखाई दिया तो ब्रजवासियों का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी उड़े उड़े उठने लगे, और वो तो गदगद हो गए, प्रमथित हो गए, हर्षित हो गए, और बोले देखो हमारा लाला आ गए हो, हमारा कन्हैया आ गए हो। समस्त दौड़ पड़े, रथ को घेर लिया, पर्दा हटाई, उदासी छा गई। बोले यदि हमारो लाला हो तो रथ से कूद पड़तो, हमारे गले से लग जातो, यहाँ में तो कोई और ही बैठो भयो है, यहाँ में तो कोई और ही बैठो भयो है। उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण महाराज। बोले मैं उद्धव मथुरा से आया, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैया यशोदा से मिलना है, क्या आप मुझे उनका मार्ग बता सकते हैं। ब्रजवासियों ने कहा बाहर कन्हैया परसों की कह कर के गयो और बरसों बाद याद आई तो मित्र भेज दियो, स्वयं नहीं आयो। उद्धव ये जो सामने पानी बह रहा है ना उद्धव, ये कोई पानी नहीं है, इस पानी के किनारे किनारे जाओ, जहां इसका अंत है वहीं नजरानी का महल है, क्योंकि ये ब्रज की गोपियों के नेत्रों से, नंद बाबा यशोदा मैया के नेत्रों से आंसुओं के निकलने वाले पनारे तो हैं। जैसे ही उद्धव ने वृंदावन की भूमि पर चरण रखा तो ऐसा लगता है कि वृंदावन के रज के कण कण में कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती। उद्धव जैसे कन्हैया के महल में, नंदरानी के महल में प्रवेश किया तो कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती। ब्रजवासी बोले वो सामने बैठी है ना, वो मैया यशोदा है। लाला के स्मरण में रोते रोते आंखों की ज्योति कम हो गई, लाला के स्मरण में रोते रोते कानों से भी कम सुनाई देता है, तुम जोर से बोलोगे तो शायद तुम्हारी बात को सुन सके। सो उद्धव ने जैसे ही मैया को प्रणाम किया और जैसे ही उद्धव जोर से बोले मैया मैं उद्धव मथुरा से आया, मैं कृष्ण का मित्र, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और जैसे ही उद्धव जोर से बोले तो मैया यशोदा की मूर्छा टूट गई और बोले कौन है, नहीं धीरे बोलो। क्यों? बोले लाला भैया तुम जोर से बोलोगे तो हमारी कन्हैया की नींद खुल जाएगी, कबू माखन मांगे, कबू चंदा मांगे, कबू बहू मांगे, और तुम जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। इस बात को सुनकर के भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, उद्धव ने मन में सोचा ये वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था, मेरे जैसे अनंत ज्ञानियों को इनके चरणों की धूल की एक कण पर भी बाढ़ दिया जाए ना तो भी बराबरी नहीं कर सकता। उद्धव ने कहा भैया मैंने तो उन्हें मथुरा में छोड़ करके आया, बोले मैं चलो मैं पल्ला में दिखाऊं, मेरा गोपाल सो रहा है। जैसे पल्ला के पास में पहुंची धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। क्या करूं उद्धव, जिस दिन से कन्हैया मुझे छोड़ करके गयो है मुझे ऐसा लगे कि वो घर में ही है, यही तो वो आंगन है। धूल धरे अंग सोहत समाजो
धूलधर अंग सोहत समझ कैसी बनी सिर चुनर चोटी खेलत खत फिर अंगना पगो पैजनी बाजत पीर कचोटी खेलत खत फिर अंगना पगो पैजनी बाजत पीर कचोटी बाछवी को रस खाना बिलोकतो कामों का लाने दिकामो कोटे काग के भागे को का कहिए हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी कागो के भागे को का कहिए हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। कन्हैया की एक ही लीला मुझे स्मरण होती है, एक प्राण निकल के तो भी तो नहीं जाते, झंझट मिटे। उद्धव ने मैया को प्रणाम किया और सोचा अब चलो राधा रानी का दर्शन करें। राधा रानी का दर्शन करने के लिए वो एक बगीचे में गए। वहाँ बगीचे में गोपियां बैठी हैं, उनके मध्य में किशोरी जी राधा रानी बैठी हैं। उद्धव एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए। क्रमशः एक एक गोपी खड़ी होती है और अपने स्वप्न की चर्चा राधा रानी को सुनाती हैं। प्रिया जी, आज मेरे घर आए थे कन्हैया सपने में, माखन चुरा करके भाजने लगे, मैं पकड़ने के लिए गई तो आंखें खुल गईं। एक ने कहा मेरे घर भी पधारे थे सपने में कन्हैया, ऊधम मचा रहे थे, मैं पकड़ने के लिए गई तो आंखें खुल गई। गोपियों की स्वप्न की चर्चा को सुन सुन करके राधा रानी के नेत्रों में आंसू झर रहे हैं। एक गोपी ने कहा राधा जी, रोज हम स्वप्न की चर्चा आपसे सुनाती हैं, आपको कैसे दिखते हैं गोपाल, आपने तो कभी नहीं बताया। तो राधा रानी ने बहुत सुंदर बात कही। स्वप्ने बसंतिया गांतम दानस्ता अजमागम तु गते कांते गता निद्रा बिबेरणी। प्राण वल्लभ गोविंद जिसको सपने में दिखाई देते हैं वो सभी भागवती हैं, मनस्वती हैं, लेकिन मेरी परिस्थिति तो बड़ी खराब हो गई है। जिस दिन से कन्हैया मुझे छोड़ कर के गए हैं, मेरी गहरी निद्रा भी उनके साथ में चली गई। अरे नींद ही नहीं आती तो स्वप्न देखूं कैसे, और देखूं नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। उद्धव ने कहा हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, गोपाल की याद में आज तक सोई नहीं। तब तक एक गोपी ने कहा चाहे मुझे आंखों की पुतली निकालनी पड़े, काले को नहीं देखना, चाहे बाल कटाने पड़े, काले को नहीं देखना। इतने में उड़ता हुआ एक भौरा आ गया। अब हर काली चीज इनको कृष्ण का मित्र दिखती। उस भौरे को देख करके बोली अरे रंगे, अरे भौरा बार बार मेरे पैरों में गिरता है, और तुम्हारी और कपटी कृष्ण की बिल्कुल एक सी आदत है, और कन्हैया आज के कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने, छुप करके बार मार दिया। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, सर्वस्व लूट लिया। अरे वो सूट नका तो शादी रचाने को आई थी, उसको विकृत बना दिया। जिस किसी ने इनके साथ में प्रेम किया भ्रमर, उसके साथ में धोखा ही हुआ। मोरक ध्वज ने प्रेम किया, अपने बच्चे के सिर को काटना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया, अपने शरीर को काट काट कर तराजू पर चढ़ाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, अपने आप को बेचना पड़ा। और हमने प्रेम किया तो पल पल गोविंद की याद में रुदन करती हैं। ये प्राण निकल के भी तो नहीं जाते, झंझट मिटे। उद्धव ने कहा हे भगवान, ये तो सब जानती हैं, जो राम है वही कृष्ण है, वही कृष्ण है वही नारायण है। तो उद्धव ने कहा गोपियों, बहुत देर से आपकी चर्चा को सुन रहा था मैं। कृष्ण के प्रति आपका जो अनुराग है ना, वो बंधन करने योग्य है, लेकिन परमात्मा सर्वअंतर्यामी है, घट घट में निवास करता है। और उसके देखा जाए तो उसके ना तो कोई हाथ होते, ना कोई पैर होता, ना कोई शरीर होता। मन से प्रकट करो, मन से बुलाओ तो प्रकट हो जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर आदि कुछ नहीं होते।
और यदि मन को योग के माध्यम से यदि ब्रह्म में लगाया जावे तो ये रोना धोना हमेशा के लिए छूट जाता है। एक गोपी ने उद्धव की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, महाराज श्रीमान आपने बात बिल्कुल सत्य कही कि मन को ब्रह्म में लगाओ, लेकिन उद्धव मन न रहे 10-20 एक है तो गयो श्याम संग कुआरा देश। उद्धव मन तो एक होता है और एक मन को कन्हैया वृंदावन मथुरा चुरा करके ले गया, अरे दूसरा मन पास में ही नहीं है तो हम तुम्हारे ब्रह्म के लिए मन लाए कहां से। इंद्रियां सतल वही ज्यों देही बिन शीश, इंद्रियां हमारी सतल हो गई हैं जैसे बिना सिर के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश हो, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, योग के अधीश्वर हो, लेकिन एक बात तुम हमारी सुन लो, कृष्ण मने कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आटो याम भूदो हमें कृष्ण ही सो कामे है। हमारा सिवाय कृष्ण के अलावा किसी दूसरे ब्रह्म में मन नहीं लग सकता। और आपने कहा कि उसके हाथ पैर आदि कुछ नहीं होते, तो गोपियां बोली यदि हाथ नहीं होते तो छीके से माखन निकाला कैसे, यदि पैर नहीं होते तो गौ चराने गए कैसे, यदि शरीर नहीं होता तो आलिंगन करके रास किया कैसे। अरे उद्धव तुम भाई बोरे पाती लेके आए दौरे, योगी कौन जानी यहाँ, और राम राम श्याम है, यहाँ तो राम राम में श्याम निवास करता है। और तुम्हारी वार्ता को माना भी जाए कि वो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, तो निर्गुण का अर्थ ये नहीं होता कि उसमें कोई गुण ना हो, बल्कि वैष्णविक परंपरा में निर्गुण का अर्थ होता है जो प्राकृतिक गुण से परे है। हमारे कन्हैया प्राकृतिक गुण से परे हैं, इसलिए वो निर्गुण हैं, और उनमें दिव्य गुण विद्वान हैं, इसलिए वो सगुण हैं। और तुम सोचते हो कि कन्हैया से मिलने के लिए रोती हैं हम, सो गोपियां हंस करके बोली कन्हैया से मिलने के लिए नहीं रोती हैं हम, यदि कन्हैया से मिलने के लिए रोती होती हम तो यहाँ से मथुरा दूर नहीं है, हम 2 बार जाती और 2 बार मिलकर के चली आती। लेकिन हमारी भी एक प्रतिज्ञा है, अलिष्टवा पादरताम पिनुष्टमाम दर्शनान मर्महतां करोति वा यथा तदा विदधातु लम्पटो सया विनायेव साना विपरा। भले ही श्री कृष्ण हमें हृदय से लगा करके फीस डालें, भले जीवन भर ना मिल करके हमें तड़पाते रहें, लेकिन सिवाय ये मन कन्हैया के अलावा किसी दूसरे ब्रह्म में नहीं लग सकता। वृंदावन की लताओं के नीचे जीवन निकाल देंगे, लेकिन सिवाय ये मन केवल कन्हैया के अलावा किसी दूसरी में नहीं लग सकता। इसलिए तो गोपियां कहती थी, इसलिए तो गोपियां कहती हैं कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में बेटी पुकारा करेंगे लताओं में बेटी पुकारा करेंगे। लताओं में बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। वही तो झूला, वही तो झूला
भगवान सुखदेव कहते हैं राजन,
गोपियों के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े और वही आंसुओं के पनारे भाव सरोवर के रूप में परिणत हो गए और वही भाव सरोवर प्रेम रूपी समुद्र में परिणत हो गया और वही प्रेम रूपी समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि 6-7 महीने निकल नहीं सके। गोपियों ने ऐसी झड़ी लगा दी, मेरी सुनो। और गोपियों के मुख से निकलने वाली गोविंद की परम पावन कथा को सुनकर के उद्धव जी का हृदय इतना परम पावन बन गया कि बलात् उनके मुख से एक शब्द निकल पड़ा, आसामहो चरण रेणु जुबामहम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलसोदिनाम। बोले प्रभु, जीवन की आशा केवल एक है, वृंदावन में मुझे जन्म मिले, कोई लता पत्र बन जाऊं, पत्थर का टुकड़ा बन जाऊं। जिन गोपियों ने गोपाल के लिए सर्वस्व त्यागा उनको मेरा वंदन होता रहे। एक और बात कहूं, गोपियों ने उद्धव ने देखा कि मैं गोपियों को प्रणाम करने की योग्य नहीं हूँ, तो उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, उद्धव ने गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया, उद्धव ने तो ब्रज गोपियों की चरणों की धूलि को प्रणाम किया। जिनके मुख से निकलने वाले गोविंद की कथा त्रिलोकी को पावन करती है, ऐसे चरणों के गोपियों के चरणों की धूल को मैं प्रणाम करता हूँ। और कई महीने के बाद उद्धव जी मथुरा में आए और जैसी कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा, तुम्हारे जैसा निष्ठुर कठोर मैंने दुनिया में नहीं देखा। कैसे कैसे मन लग जाता है तुम्हारा गोपियों के बिना, मुझे तो इसी पर आश्चर्य है। मैं तो गोपीदास हो गया, मैं तो वृंदावन में ही वास करूंगा। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, तुम ज्ञानी तो थे लेकिन भक्ति का पट लग जाने से और सुंदर हो गया ज्ञान। हाँ, जरा अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने जैसे ही आंखें बंद करी, कन्हैया बोले खोल करके देखो, तो उद्धव ने जैसे ही खोल करके देखा तो कन्हैया की बगल में राधा रानी बैठी हैं और हजारों गोपियां वहीं पर प्रकट हैं। जय हो, जय हो। इसका मतलब क्या? राधा और कृष्ण दो थोड़ी है। लिखा है तस्मात् ज्योति रघु द्विधा श्री राधा माधव रूपकम। एक ज्योति दो रूपों में परिणत हो गई, जिसे हम राधा और माधव कहते हैं। वस्तुतः राधा ही माधव है और माधव ही राधा है। अब उद्धव जी महाराज को इस लीला का दर्शन हुआ और देखो अभी तो हम मथुरा में ही अटके रह गए और हमें कन्हैया को विवाह भी करना है और अभी तो हम मथुरा में ही अटके रह गए। अब देखो आपको जल्दी जल्दी द्वारका पहुंचाते हैं। हाँ, फिर कन्हैया जो है वो अक्रूर के घर पधारे, कुब्जा के घर पधारे। जरासंध को पता चल गया कि मेरे दामाद को मार दिया कृष्ण ने, तो 23 अक्षरी सेना को लेकर के जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मेरे गोविंद ने जरासंध को 17 बार परास्त कर दिया। ये कालियावन नाम का राक्षस आया, मेरे गोविंद आगे आगे गए, कालियावन पीछे पीछे गया। अपनी चंद्रिया को कन्हैया ने मुचकुंद को उड़ा दी। कालियावन ने मुचकुंद को ही कृष्ण समझा, चरण का प्रहार किया, मुचकुंद की आंखें खुल गई, कालियावन जल करके राख हो गया। अब जरासंध ने देखा कि मुझे फिर 18वीं बार युद्ध करने जाना है, तो उसने 11,000 पंडितों को पूजा पर बिठाया और कहा इस बार मैं यदि कृष्ण से हार गया तो तुम 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दूंगा, और इस बार यदि मैं कृष्ण से जीत गया तो तुम 11,000 को इतना धन दूंगा कि बैठे बैठे भोजन करना। जैसे ही वो 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया जरासंध, तो मेरे कन्हैया रण छोड़ करके भाग लिए। रण छोड़ रहा उनका नाम पड़ गया, पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगा दी। कृष्ण बलराम तुरंत पर्वत से नीचे कूदे, कंकरीली जमीन में कबील के कांटों में होते होते समुद्र के किनारे पहुंचे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने रात रात में सोने की द्वारका समुद्र के मध्य में बनवा करके तैयार कर दी, और कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी हैं, रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती से उनका विवाह हो गया और मेरे कन्हैया द्वारका के अधीश्वर हो गए। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो।
कन्हैया ने सोचा, अब कन्हैया ने मन में सोचा, बड़े भैया बलराम जी को विवाह है गयो, हम द्वारका के राजा तो है गई, अब हमारा विवाह होना चाहिए। लेकिन विवाह होवे कैसे? सगाई वाला तो कोई आता ही नहीं है, और सगाई वाला आवे कैसे? पीछे का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम तो ऐसे ही हंसी में कह रहे हैं, सत्य मत समझ लेना, हमारे कन्हैया के 1000 विवाह हुए, कोई विवाह की कमी है क्या? हम तो ऐसी हंसी में कह रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो राजा सी भीष्म को नमा विदर्भ अधिपतन नमः तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका वरनन। आजकल जो हम नागपुर में महाराष्ट्र का क्षेत्र बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में नागपुर का क्षेत्र बिल्कुल वास्तव में वही विदर्भ क्षेत्र है। उसी विदर्भ क्षेत्र के बगल में एक नगर है कुंडनपुर, उसी कुंडनपुर के अधीश्वर है महाराज भीष्मक। भीष्मक के 5 बेटा थे। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाज वरानना, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। लेकिन बेटी नहीं थी। पुराणांतर में वर्णन आता है कि भीष्मक राजा ने सूर्य की बड़ी उपासना करी, तो क्योंकि बेटा होना जितना जरूरी है, बेटी होना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। तो एक कमल के फूल पर इनको एक नन्ही सी बालिका मिल गई, उसको घर लाए, पढ़ाया, लिखाया, विदुषी बनाया। प्राचीन भारत में विशेषकर क्षत्रिय वंश परंपरा में स्वयंवर की प्रथा रही है। सजातीय राजकुमार आते और बेटी से कहते, जो बेटी जो वर हमें पसंद है, जो वर तुमको पसंद है उसको वरमाला पहनाओ, बाद में शादी होगी। हाँ, इतना तो हो जाता था कि जो वर हमें पहले से पसंद है तो बेटी से कह देते, मेरी उससे बात हो गई है, तुम उसको वरमाला पहना देना। लेकिन स्वयंवर तो होता ही था सूर्यवंशीय चंद्रवंशीय राजाओं में। तो रुक्मी ने अपने भीष्मक नाम के भीष्मक से जो पिता हैं उनसे कहा कि बहन रुक्मिणी जी से कहना, परसों स्वयंवर होने वाला है, मेरी सुषपाल से बात हो गई है, वो सुषपाल को ही वरमाला पहनाए, बड़ा और बड़े घर का बेटा है। रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी जी से कहा, देखो भैया ने तो पूछा भी नहीं और मेरी सगाई कर दी सुषपाल के संग। भाभी जी बोली, यदि तुमने सच्चे मन से कन्हैया को चाहा है तो एक पत्र प्रभु के पास में भेज दो, एक पत्र प्रभु के पास में भेज दो, और जो आ जाए कन्हैया तो स्वयंवर में तो उनको वरमाला पहना देना, फिर कोई मना नहीं कर सकता। तो सज्जनों, विवाह में 7 फेरे होते हैं ना, सप्तपदी, इसलिए उन्होंने मंत्र भी 7 लिखे और वो एक पंडित जी के हाथों द्वारकाधीश की सेवा में पहुंचाया गया। कन्हैया पत्र पढ़ रही हैं, कितना सुंदर पत्र है। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणमदां ते कर्ण विवरै हरतांगतापम रूपम दृशामखिलार्थिलाभम विचित्वा चित्रमपत्रपम्मि। कन्हैया पत्र पढ़ रही हैं, हे द्वारकीश, आपके चरणों में अनंत प्रणाम। मैंने आपको देखा नहीं है, खाली सुना है, और सुनकर के मैंने आपको पति के रूप में वरण कर लिया। पहली व्यक्ति है श्रवणम, जब तक परमात्मा की कथा को सुनेंगे नहीं तो जानकारी कैसे होगी, और जानकारी नहीं होगी तो अनुराग कैसे होगा। आप कहोगे कि जान नहीं पहचान नहीं, पत्र ही डाल दिया, तो ऐसी कौन सी नारी होगी गोपाल जो आपके गुणों को सुन करके आपके चरणों में प्रेम नहीं करेगी।
भीष्मक राजा के 5 बेटाओं में अकेली पुत्री हूं मैं। आप कहोगे कि भीष्मक की राजा की बेटी हो, देख लेंगे। ऐसा नहीं करना गोपाल, क्योंकि परसों तो स्वयंवर होने वाला है और जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए वो कोई सियार ले जाए तो ये कितनी विचित्र बात है। आप कहोगे कि कैसे आऊं, कैसे तुमको ले जाऊं, तो मैं स्वयंवर से पहले कात्यायनी का पूजन करने जाऊंगी। वो नगर से बाहर है, आप वहां पधारो कात्यायनी की सन्निधि में, मैं आपका वरण कर लूंगी। यदि और कन्हैया यदि आप नहीं पधारे तो चाहे मुझे प्राण भी खोने पड़े, दूसरे का वरण नहीं कर सकती। पंडित जी बोले पत्र आपने पढ़ लिया, मैं जाऊं? सो कन्हैया बोले जाओ नहीं, चलते हैं। सो तैयार हो गए, चलने लगे। सामने से बलराम जी आ गए। अब बलराम जी को देख करके कन्हैया के हाथ से लगाम छूट गई और बोली है गयो बेबाय। अब बलराम जी कन्हैया से बोले लाला कहाँ जा रही हो? अब क्या बताएं? बोले भाई जी वहीं जा रही हैं। अरे वहीं कहाँ? कोई गांव तो होगा, कोई नगर तो होगा, जा रहे हो कहाँ? बोले भाई जी वहीं जा रही है। इतने में पंडित जी बोल पड़े अरे जो कुंदनपुर में जो स्वयंवर हो रहा है ना वहीं पर जा रही है। सो बलराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा कन्हैया तो करोड़ों में एक है, वो क्यों नहीं जाए भला? लेकिन मैं तो इसको लाला समझता था, ये तो बड़ा हो गया। बलराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर पंडित जी ने रुक्मणी जी से कहा कि कन्हैया आ गए और रुक्मणी जी कात्यायनी का पूजन करने जा रही हैं। स्वयंवर से पहले रुक्मणी जी को घेर करके सखियां चल रही हैं, सखियों को घेर करके 10,000 सैनिक चल रही हैं और कात्यायनी की मूर्ति है रुक्मणी जी के सामने, लेकिन कात्यायनी की मूर्ति में उन्हें दर्शन हो रहा है द्वारकाधीश का। जैसे जानकी जी ने माँ कात्यायनी की पूजा करी थी ना, आइए उसी को हम लोग प्रणाम करें। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख गोरी। जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख गोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख गोरी। जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख गोरी। तो कन्हैया के सखा गए, वहां पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा सब यज्ञ कर रहे थे। पंडित जी को प्रणाम करके कन्हैया के मित्रों ने कहा हे भूमि देवा सुनतु कृष्णासादेश कारिणम। हे ब्राह्मण देवता, हम कन्हैया के आदेश को पालन करने वाले कन्हैया के मित्र हैं, कन्हैया के परम मित्र हैं। हमारे कन्हैया को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कछु खावे की सामग्री हो तो दे दो। अब देना लेना तो कुआ भाड़ में गया। उन पंडित जी ने तो उनकी राम राम भी स्वीकार नहीं करी, प्रणाम दंडवत करी तो नहीं बोले और इशारा कर दिया। ना जाने कहां से आ गए ग्वारिया। हम लोग विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं और जाने क्या क्या मन में सोचा। कन्हैया के मित्र आए और कन्हैया से बोले, कन्हैया बोले क्या हुआ? कछु खावे की सामग्री लाए? ब्रजवासी बोले रहन दो कन्हैया, कहाँ भेज दियो? वे पंडित जी तो इतने अभिमानी थे कि हमारी राम राम भी स्वीकार नहीं करी, हम प्रणाम दंडवत करी तो नहीं बोले। भगवान ने कहा तुम पंडितों के पास में क्यों गई? माताओं के पास में जाते फिर देखते ताली भर भर करके भोजन आता है कि नहीं।
बोले हमारो कहा जावे, हम माता जी से मांग करके ले आएंगे। तो अब की बार में कन्हैया के मित्र गए, तो ना तो उन्होंने पंडित जी को राम राम करी, अब की बार में ना जय श्री कृष्ण किया ना प्रणाम किया, सीधे ही उनके घर में चले गए। पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा तो कर रहे हैं, लेकिन नजर उनके घर के दरवाजे पे वहां यज्ञ पत्नियां बैठी थी। बोले आओ लालाओ, कहाँ से आए? सो कन्हैया के मित्र बोले मैया माताओ, हम कन्हैया के आदेश को पालन करने वाले कन्हैया के कृष्ण के मित्र हैं। हमारे कन्हैया को, कृष्ण बलराम को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कछु खाए की सामग्री हो तो दे दो। अब जैसे ही सुना माताओं ने कि गौचारण करते करते कन्हैया हमारे वन में आ गया, बोले लालाओ तुम अभी 10 मिनट विश्राम करो, हम अबहाल बनावे, अबहाल बनावे। सो माताओं ने आलस्य का परित्याग करके इतने सुंदर भोग बनाए भगवान के लिए, खुद चूसने योग्य सामग्री बनाई, कुछ में